सर अब एक ऐसा उपाय बता दो जिससे पैसों की बरसात हो जाए। कितना भी स्ट्रगल चल रहा हो पैसों का, वो सारी दिक्कतें दूर हो जाए और बस पैसा आता ही रहे और बना ही रहे, बस लक्ष्मी माता बैठ जाए आके घर पे। दे दूं फिर? सर बता आज एक दो ऐसी रेमेडी जो ना सिर्फ हायर सोसाइटी तक सीमित है जी। ये मेरे गुरु ने मुझे दी थी, बड़ी सीक्रेट रेमेडी है। एंड बिलीव मी, जितने भी आप मल्टी मिलियनर्स देखते हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट देखते हैं, वो सारे के सारे 90% ये रेमेडी करते हैं। अगर आज आप एस्ट्रोलॉजी का सही यूज करें तो मान लीजिए अगर लेट्स से आपकी सैलरी 5 लाख पर मंथ, तो आप कहीं गुना ज्यादा 50 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। 10,000 रुपये तो 1 लाख रुपए। कोई मतलब इंस्टेंट मनी रेमेडी जिससे मतलब इंस्टेंट पैसा आ जाए, ऐसा कुछ, या कोई मंत्र? यानी कि आज आप सारे सीक्रेट रेमेडीज लेके रहोगे, सारी की सारी, जिसके लिए लोग लाखों रुपए लेते हैं। तभी बुलाया सर आपको हमने, तभी बुलाया है। हमारे व्यूअर्स को सब मिल जाए आज। लाइफ पे कोई अपॉर्चुनिटी नजर ना आ रही और इंस्टेंट पैसा चाहिए, 100 रुपए का एक नोट लीजिए। तो क्या हमारे कपड़ों का कलर भी मैटर करता है हमारी मतलब फ्यूचर से, या अच्छे अच्छे टाइम से? हमारी वाइब्रेशन से डेफिनेटली कलर्स का बहुत गहरा संबंध है। अच्छा। तो जैसे जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 को हुआ, जिसका टोटल 1 पे आ रहा है, ऐसे लोगों को खासकर ऑरेंज कलर को ज़्यादा से ज़्यादा पहनना चाहिए। अगर आपका बिना गलती के एक्सीडेंट होना, पीछे से कोई गाड़ी मार गया, कभी पैसे गिर गए, कभी चोरी हो रही है, मोबाइल फ़ोन चोरी होना, या घर में ढेर सारे खराब मोबाइल फ़ोन्स, ईयरफोन्स पड़े हुए हैं, राहु है कमज़ोर, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, पूरा दिमाग लगा लिया, मोर ओवर अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देते हैं, बट फिर भी वो एजिटेटेड हो गई आपसे बात करते हैं, बुध है कमजोर। ऐसा सीक्रेट उपाय दिलवा रहे हैं आज ये, बहुत लोगों की दुकानें भी बंद होंगी और बहुत लोग मेरे से परेशान भी होने वाले। तो आप करेंगे उपाय, 100% ये आपको रिजल्ट देगा। अगर किसी के मोबाइल नंबर में 478 आ रहा है तो इसकी लाइफ आपको स्ट्रगलिंग मिलेगी। और मान लीजिए किसी के मोबाइल नंबर में रेपिटेटिवली 478 आ रहा है तो इसकी लाइफ में इतने संघर्ष होंगे कि एप्रिसिएशन तो मानिए कि इसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो, सक्सेस तो इन्होंने देखी ही नहीं होगी। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। आज हम फिर से आपका फेवरेट पॉडकास्ट लेके आए हैं जो कि होगा एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी पे। आज के पॉडकास्ट में हमने सारी छुपी हुई रेमेडीज़ भी डिस्कस की हैं कि किस तरीके से आप अपने ऊपर पैसे की बरसात करा सकते हो। पैसे की कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे ठीक हो सकती है, अगर आपकी जॉब की, प्रमोशंस की या घर की या कोई भी इशू है, वो सारी चीज़ें हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया है। इतना ही नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन से कलर्स अच्छे हैं, या अगर आपका कोई ग्रह खराब चल रहा है उसकी क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, साथ ही साथ आप खुद से अपनी कुंडली कैसे पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें हमने इस पॉडकास्ट में कवर की हैं। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ एक कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठना, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं अभय खन्ना जी, इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी और ऐसी सीक्रेट रेमेडीज़ इसमें बताई है जो लाखों लाखों लेकर भी लोग नहीं बताते। वो सब इस पॉडकास्ट में डिस्कस हुआ है। एंड 2025 की प्रेडिक्शंस भी इसमें डिस्कस की गई है कि आपके नंबर के अकॉर्डिंग 2025 कैसा जाने वाला है। एंड इस पॉडकास्ट को और ज़्यादा आपके लिए अच्छा बनाने के लिए हम ये चाहते हैं कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है जो आप सर से डिस्कस करना चाहते हो, तो आप कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ आपकी प्रॉब्लम लिखिएगा। अभय खन्ना जी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका सोल्यूशन बता दें। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड। चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नमस्ते सर, कैसे हो आप? जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग टू ऑल। तो सर सब बढ़िया? बहुत बढ़िया जी, आप दोनों कैसे हैं? हम अच्छे हैं सर, थैंक यू सो मच सर आने के लिए। तो सर जैसा कि हम डिस्कस भी कर रहे थे कि ज़्यादा फोकस जो पॉडकास्ट का रहेगा वो पैसा बनाने पे रहेगा क्योंकि सर एक पैसा ऐसी चीज़ है ना, अगर पैसा है तो सब कुछ हो जाता है, हर कोई आपकी बात सुनता भी है, हर कोई आपको पूछता भी है। बट सर देखा गया है लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है पर उनका पैसों का स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता, राइट सर? तो सर आप ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? ओके सर, सबसे पहली चीज़ आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो सीमित थी इन द एंशिएंट टाइम टू ओनली द हायर सोसाइटी, राजाओं के लिए थी, ताकि वो डिफरेंस बना रहे बिटवीन राजा एंड प्रजा। और जो हायर सोसाइटी थी ना, वो उन्हीं की एक हिरार्की, जैसे जनरेशन टू जनरेशन उन्हीं तक सीमित रहती थी। बट आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी इज अवेलेबल टू ऑल, इक्वालिटी इस चीज़ में बहुत अच्छे ढंग से हो रही है।
मोर ओवर ये इतनी सेक्रेट साइंस है जिसके थ्रू आप इजीली अपना लिविंग स्टैंडर्ड, स्टेटस, लिविंग स्टाइल को कहीं गुना ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। इसका मकसद ही जिन ऋषियों ने इसको फाइंड किया, ढूंढा, हमारे लिए हमें तो बस पिरोस के दिया है, उसका मकसद ये है कि हाउ टू मेक योर लाइफ बेटर इन ऑल सेंस। ऑलराइट। अगर आज आप एस्ट्रोलॉजी का सही यूज करें तो मान लीजिए अगर लेट्स से आपकी सैलरी 5 लाख पर मंथ है तो आप कहीं गुना ज्यादा 50 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। 10,000 रुपये तो 1 लाख रुपए। इन 2016 की ये बात है, मेरे पास एक क्लाइंट आए और यूथ उस समय वो थे, आज अब वो यूथ नहीं रहे हैं पुरानी बात हो गई। तो उस समय में ना ही वॉज वर्किंग एट अ वेरी गुड पोजीशन, उनकी जॉब लगी थी और बड़ी अच्छी पोजीशन में वो काम कर रहे थे। और जब उनकी मेरे से कंसल्टेशन हुआ तो ऐसे ही जैसे आपने बोला एस्ट्रोलॉजी पे ऐसा, तो मैंने उनको बताया कि आपकी कुंडली में मुझे बिजनेस योग ज़्यादा बेटर नज़र आता है। और उन्होंने फिर अपनी दिल की बात रखी कि मैं तो एक्चुअल में बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ कि ये स्टेप लूँ लाइफ में या ना लूँ। अच्छा, तो क्योंकि पहले वो जॉब अच्छा कर करते रहे थे वो। अच्छा कर रहे थे, उस समय पे भी अच्छा कर रहे थे। हाँ। सो ही केम फॉर मैरिटल रीजंस, मैरिज का चार्ट में लाने अच्छा। के लिए आए थे और हमारी बात इस ढंग से होना शुरू हुआ। आज वो सॉफ्टवेयर कंपनी के ओनर है, सीईओ तो उन्होंने शायद जॉब पे रखे हुए हैं, ओनर है, एंड नाउ ही स्टेइंग इन दुबई। द रीजन बीइंग उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर टैक्स बहुत पड़ता है। तो सोचिए कि उनकी इनकम कितनी हो गई, उस समय पे भी ही वॉज अर्निंग वेल। तो ये एस्ट्रोलॉजी का फायदा है। सर मैं तो आपको अपनी कुंडली दिखाने वाली हूँ सेशन के बाद तुरंत। सेशन से पहले भी मैंने आपको आते ही एक बात बोली थी। एग्जैक्टली गाइज, यू वॉन्ट बिलीव, सर ने आते ही सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि अभी जो आपका प्रोफेशन है ये आपका थर्ड है क्या, मतलब इससे पहले किसी और प्रोफेशन में थे आप? मैंने कहा सर आप ये कैसी बात कर रहे हो तब मैंने थोड़ा दिमाग घुमाया, मैंने कहा, फिर हमने डिस्कशन किया और वही चीज़ निकली जो सर ने बोला। सिर्फ फेस देख के सर ने इतना गेस कर लिया। जी, तो सर सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, इसमें क्या डिफरेंस है और ये कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट करती हैं? देखो सबसे पहले जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं ना, तो इट इज़ नॉट ओनली दी, उसकी लिमिटेशन सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज तक नहीं है। अच्छा। उसको बहुत अच्छे से रिसर्च किया गया नंबर्स को, उसकी वाइब्रेशंस जानने के लिए, हाउ इट इम्पैक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर। आप एक पर्टिकुलर डे में पैदा हुए, आप एक पर्टिकुलर डे में पैदा हुए, मैं एक डे में पैदा हुआ, आपने आते ही बोला जैसे मैं आपको मिला सर ऑन टाइम हो, मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि मैं हमेशा प्री टाइम होता हूँ। मेरी डेट से आप झट से जान सकते हो। न्यूमरोलॉजी अगर आप यूं समझे तो एक्सरे है एक इंसान का, और एस्ट्रोलॉजी है एमआरआई, सीटी स्कैन। अगर आपको उसकी आंतड़ियां जाननी है ना कि इसके अंदर कितनी हड्डियां हैं, इसके अंदर इसके रूट में क्या, इसकी सोल में क्या, तो एस्ट्रोलॉजी। और अगर आपको उसका एक्सरे करना है, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, वो कितनी कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट रखता होगा, किस में वो अच्छा होगा, क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, क्या उसकी डिस्क्वालिटीज़ हैं, वो न्यूमरोलॉजी। बट कोर बॉटम में घुसना है, डीप घुसना है, एस्ट्रोलॉजी। ओके तो कह सकते हैं सर कि एस्ट्रोलॉजी ही ज़्यादातर लोग मतलब देखते होंगे किसी के बारे में अगर डीप में जानना है तो। ऐसा नहीं है, ये अपनी अपनी एक डिफरेंट साइंसेज हैं। मतलब न्यूमरोलॉजी अगर आपने किसी का, क्योंकि आज की डेट में नंबर्स की बहुत वैल्यू हो गई है, हर जगहों पे हमारा नेम, मोबाइल नंबर्स, एवरीथिंग। तो जब आप इन सब चीज़ों में जाते हो, यू आर मोर ऑन टू वर्ड्स न्यूमरोलॉजी। और जब आपको एमआरआई, सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा डीप में घुसना है, रूट कॉज को पकड़ना है, या मेजर डिसीजंस लेने हैं लाइक स्वाइप, भाई न्यूमरोलॉजी से मैं आपको ये तो बता दूंगा कि ये वाले साल में आप कुछ मेजर चेंज करने वाले हो इजीली। अब आपने बोला कि मुझे न्यूमरोलॉजी से ये बताओ कि क्या मैं बिजनेस से जॉब या जॉब से बिजनेस का डिसीजन लूं, ये कोर हो गया। फॉर दिस यू नीड मदर। सो मदर ऑफ ऑल साइंसेज इज एस्ट्रोलॉजी, जिसका हमें वर्णन वेदों से मिलता है, अथर्ववेद से मिलता है। तो उसके अंदर हम ज़्यादा कॉन्क्रीट होके सेफ चलेंगे ना, एमआरआई करेंगे, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो उससे उसका डिसीजन दिया जाता है इररिस्पेक्टिव सामने वाले के पास उसका टाइम ऑफ बर्थ है या नहीं है। इसको हम बोलते हैं होरा शास्त्र, प्रश्न कुंडली। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका एस्ट्रोलॉजी के पास जवाब नहीं। सर आपने भी एक चीज़ बोली कि नंबर के बेसिस पे बता सकते हैं कि ये इंसान कैसा है। जैसे आप ये आपने बोला कि मैं हमेशा प्री टाइम जाता हूँ, राइट, वो आपका नंबर देख के बता सकते हैं।
तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कितनी भी कोशिश कर ले टाइम से पहुंच नहीं पाते, मैं उनमें से एक हूँ। ठीक है, मुझे पता होगा मुझे इतने बजे पहुंचना है, पर पता नहीं क्या रहता है दिमाग में कि अभी अभी हो जाएंगे रेडी, अभी हो जाएगा, और या तो उसी टाइम पे या 5-10 मिनट लेट ही पहुंचते हैं। तो इसका डेट ऑफ बर्थ से कुछ कनेक्शन होता है क्या? डेफिनेटली यस, अच्छा। डेफिनेटली यस। आप, ये आपके ट्रेड्स हैं, ये आपकी पर्सनालिटी में आया। आपने बोला कि आप सोचते भी हो कि मैं जल्दी जाऊं, बट फिर भी आप कोशिश नहीं कर सकते हो, या एक्चुअल में उसको रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते। करने की कोशिश भी कर लो बट फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। नहीं होता, हाँ। द रीजन बीइंग, आपके नंबर के अंदर, आपकी डेट ऑफ बर्थ में हमें 8, 4 इसकी वाइब्रेशंस मिलेंगी ही मिलेंगी। सर मेरा 17 नवंबर है। मुझे नहीं पता था, 1, 7 और मैंने 8। आपसे पूछा नहीं। आपने बोल ही दिया। तो उसकी वाइब्रेशंस हमें मिलेंगी मिलेंगी। ये बड़ा, ये सालों से रिसर्च है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वी जस्ट नीड व्हाट, वी जस्ट नीड एक डेडिकेटेड स्टडी फॉर योर सब्जेक्ट। आपको पैशन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। ये मेरी पुश्तैनी है जी, मैं पुश्तैनी करता आ रहा हूँ, नहीं, खुद भी तो एफर्ट्स डालो, रिसर्च करो, ठीक है ना, तो आप ज़्यादा उभर के बाहर आओगे। इतनी अच्छी रिसर्च हमारे पास मौजूद है, उसको पढ़ो और अप्लाई करो, गिव द रिजल्ट्स। और मैं 8 हूँ, ये 17 है, दोनों ही 8 ही हो गए। तो दोनों ही लेट हो जाते हैं। जी, तो सर अब पैसों की बात करते हैं। कोई मतलब इंस्टेंट मनी रेमेडी जिससे मतलब इंस्टेंट पैसा आ जाए, ऐसा कुछ, या कोई मंत्र? मतलब किसी को ज़रूरत हो तो ऐसा भी ना हो कि लोन लेना पड़े या किसी से कर्जा लेना पड़ जाए। मतलब लाइफ चेंज हो जाए, पैसा आ जाए उसके बाद। सो तरुण जी, जब लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी नजर ना आ रही हो और इंस्टेंट पैसा चाहिए, 100 रुपए का एक नोट लीजिए ओके। और एक होल सिनेमन स्टिक, जिसको हम दालचीनी बोलते हैं, क्या करना है, ये सिर्फ इंस्टेंट मनी के लिए है। अच्छा, ठीक है। अगर आपको जीवन में इंस्टेंट मनी चाहिए तो एक 100 रुपए के नोट के ऊपर आप साबुत दालचीनी की स्टिक से 5 लाइंस ड्रॉ कीजिए। ठीक है। 5 लाइंस ड्रॉ कीजिए। इस नोट को फोल्ड करके अपने लॉकर के अंदर, सेफ के अंदर, मां लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा के नीचे दबा दीजिए। 11वें दिन आपके ऐसे ऐसे सोर्सेस खुलने स्टार्ट हो जाएंगे कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा। और मान लीजिए कभी कभार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमें इंस्टेंट पैसा चाहिए और हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यार काश यहां से पैसे आ जाएं, काश ये वाला काम बन जाएगा तो ये क्लाइंट बंद हो जाएगा तो हमारे पास पैसे आ जाएं। तो अगर आपको इंस्टेंट मनी चाहिए थ्रू योर ओन एफर्ट्स, तो आपने क्या करना है, अपनी बेड साइड में एक मलमल की वाइट पोटली रख लेनी है। रोज अपनी मैनिफेस्टेशन कीजिए कि मुझे उस जगह से पैसा आ रहा है, और एक होल आलमंड, पूरा बादाम उस पोटली में डालते रहिए। 8वें दिन आप इन बादाम को नंदी देव के को अर्पित करेंगे और उनके कान में अपनी विश को बोलेंगे। फिर देखिए कैसे आपके भाग्य खुलते हैं और कैसे आपका इंस्टेंट पैसे के सोर्सेस खुलते हैं। तो सर डेली एक बादाम उसमें हमें डालते जाना है? रोज एक बादाम डालना है 8 दिन तक। ठीक है। 8वें दिन उस पोटली को लेके जाइए और नंदी देव को अर्पित कर दीजिए, और जो आपका सोर्स दिमाग में चल रहा है उसको अपने नंदी के ईयर में विस्पर कर दीजिए। फिर देखिए कमाल। तो सर आपने कलर की बात करी, तो क्या हमारे कपड़ों का कलर भी मैटर करता है हमारी मतलब फ्यूचर से या अच्छे अच्छे टाइम से? हमारी वाइब्रेशन से डेफिनेटली कलर्स का बहुत गहरा संबंध है। अच्छा। बट ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ मनी नहीं आ रहा या पैसों की दिक्कत आ रही है, इसको हम एग्जैक्टली कलर से नहीं जोड़ते हैं। अच्छा। बट यस, आपके पास लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, आप एंटी कलर्स पहन रहे हैं, आपके पास लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं। आप, क्या होगा जब हम नेगेटिव कलर्स पहनेंगे जो हमारे नंबर्स के साथ, हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ कोरिलेट नहीं करता, उनकी वाइब्रेशंस मैच नहीं करती हैं, तो कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिलेगा। कलर्स बहुत मेजर पार्ट प्ले करते हैं। आज हम रेड कलर देखते हैं तो कैसा फील होता है ना, डेंजर। आपको किसी ने सिखाया तो नहीं है, बट ये हमारी जो है सबकॉन्शियस उसको रीड करता है। ऐसे जब आप ग्रीन कलर देखते हैं, क्यों हम जाते हैं कुछ कुछ समय के बाद, यार ग्रीनरी के अंदर जाकर ना बड़ा रिलैक्सेशन फील होता है, क्यों? रेड कलर में रिलैक्सेशन फील क्यों नहीं होता? किसी योगा सेंटर में सारा रेड क्यों नहीं किया होता? मेडिटेशन सेंटर को कंप्लीट ब्लैक क्यों नहीं किया होता? राइट? अच्छा, वहां पर भी एक ट्विस्ट आता है, जहां पर साधनाएं करनी है वहां कई लोग काले का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपने क्या चीज करनी है। आजकल लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतना परेशान है ना, तो उनको अपने को डिटॉक्सिफाई करना है, तो वहां पर एक अलग टाइप ऑफ कलर्स, तो जैसे कलर्स की ना एक अलग वाइब्रेशंस होती है। तो जो आपके डेट ऑफ बर्थ, मोर ओवर जो आपकी
कुंडली को आपके जो फेवरेबल प्लैनेट्स हैं, अगर उनके कलर्स आप पहनते हैं तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव ऑरा को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो सर आप कुछ बता सकते हो जैसे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये कलर्स अच्छे हैं, जैसे देखिए, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 1 के टोटल पे आए, ड्राइवर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो आपका ड्राइवर होता है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपने बोला 17, तो 7 + 1 = 8, ठीक है। तो जैसे जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 को हुआ, जिसका टोटल 1 पे आ रहा है, ऐसे लोगों को खासकर ऑरेंज कलर को ज़्यादा से ज़्यादा पहनना चाहिए, येलो कलर को ज़्यादा से ज़्यादा पहनना चाहिए और ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए, डार्क ब्लू कलर को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 पे आ रहा हो, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर पहनना चाहिए, इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा येलो या ऑफ वाइट टोन्स में जाना चाहिए, वेरी गुड फॉर देम। जिनका टोटल 3 पे आ रहा है, इनको खासकर सिल्वर कलर को अवॉइड करना चाहिए। इनके लिए रेड कलर बहुत बेनिफिशियल रहता है, बहुत बेनिफिशियल रहता है इनके लिए। ब्लू कलर, जिसको हम स्काई ब्लू बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर देम। जिनका डेट ऑफ बर्थ 4 है, इनको खासकर ब्लैक कलर से अवॉइडेंस लेनी चाहिए, रेड कलर से तो बहुत दूरी मेंटेन करनी चाहिए। और जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 5 है, इनके लिए जनरली सारे कलर्स अच्छे बोले गए हैं। मैं पर्सनली बोलता हूँ अवॉइड रेड फॉर 5 नंबर। जिनका डेट ऑफ बर्थ 6 पे आता है, इनको येलो अवॉइड करना है, इनको प्योर वाइट्स, पिंक्स, इनकी टोन पहने तो इनके लिए बहुत अच्छा है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 7 पे टोटल आता है, इनके लिए भी लगभग सारे कलर अच्छे बोले गए हैं, बट अवॉइड डार्क ब्लू। जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 पे आता है, उनको अवॉइड, एक बहुत बड़ा इसमें, क्योंकि आपका है तो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि अरे 8 है तो ब्लैक मत पहनो, ऐसा नहीं है। हाँ सर, मैं वही सोच रही थी, मैं कहा ब्लैक मत बोलना, मैंने अभी ब्लैक ही पहना। नहीं, ये वाला ब्लैक वर्क्स क्यों? क्योंकि इस ब्लैक पे आपने Dots इसकी, है। हाँ, आपने इसकी जो इंटेंसिटी है कलर की, उसको ब्रेक कर दिया है। Okay. ये जेटनेस में नहीं आ रहा। हाँ, सो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 8 है, इनके लिए ग्रीन, पिंक बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा। जिनका डेट ऑफ बर्थ 9 है, इनके लिए ब्लू, येलो, ऑरेंज वेरी गुड फॉर देम। सर 8 वालों को अवॉइड कौन सा कलर करना है? 8 वालों को खासकर अवॉइड करना चाहिए ऑरेंज कलर एंड रेड कलर। ऑरेंज एंड रेड। करेक्ट। ठीक है, थैंक यू। गाइज मैं आपको बता दूं, सर का ना आज थोड़ा गला ख़राब है, बट स्टिल ही इज़ ट्राइंग। बहुत देर से सर बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा बहुत आवाज़ का लगे ना तो मैनेज कर लेना। यस, हाँ। सर जैसे अब अभी हम बात कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा कुंडली के बारे में यहाँ मैं जानना चाहूँगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आजकल हम अपनी कुंडली खुद से कैसे पढ़ें, क्योंकि आजकल तो सर इंटरनेट पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, प्लेस ऑफ बर्थ डालो, तो कुंडली तो रेडी होके आ जाती है। बट हम खुद से कैसे पता करें कि कौन सा ग्रह सही चल रहा है या कौन सा खराब चल रहा है, जिस पे काम किया जा सकता है? बेसिक कुंडली कैसे पढ़ सकते हैं? ओके, दैट्स ग्रेट। देखिए, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, आपने बोला कि आजकल हम सॉफ्टवेयर में डाल लेते हैं और हमें कुंडली झट से हमारे सामने आ जाती है। सो अगर आप खुद से अपनी कुंडली पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आप फिर थोड़ी बहुत गलती कर सकते हैं। मैं आपको आज इतने जनरल ट्रेट्स बता रहा हूँ कि आप अपने लाइफस्टाइल में देखिए कि आपके साथ ये घटनाएं हो रही हैं, तो वो ग्रह आपके कुंडली में कमज़ोर मिलेगा ही मिलेगा। मोर ओवर, ये इतना सटीक तरीका है कि इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर समय में ही मुझे ये दिक्कत क्यों आ रही है। दैट मीन्स उस ग्रह की दशा अंतरदशा या वो ग्रह इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। इसको अगर सीखने जाओगे तो आपको समय देना पड़ेगा। जनरल ट्रेट्स हैं, झट से जान जाओगे। कोई कुंडली नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मान लीजिए अगर आपकी खड़ी गाड़ी पे फ्रीक्वेंटली स्क्रैचेस लगना शुरू हो गए, हस्बैंड वाइफ के बीच में फ्रीक्वेंटली झगड़े और कला कलेश मिल रहा है, वो आपकी तरफ देख रही है, नहीं, यहाँ शांति है। आपके पास पैसा होने के बावजूद भी आप उस मटेरियलिज्म को एंजॉय नहीं कर पा रहे, भौतिक सुख नहीं है, एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, शुक्र है कमजोर। अगर फ्रीक्वेंटली कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस हो रहे हैं, हाउस हेल्प नहीं टिकता, मेड सर्वेंट्स, जॉब में फ्रीक्वेंट चेंजेस, परेशानी आना, शनि है कमजोर। अगर आपका बिना गलती के एक्सीडेंट होना, पीछे से कोई गाड़ी मार गया, कभी पैसे गिर गए, कभी चोरी हो रही है, मोबाइल फोन चोरी होना, या घर में ढेर सारे खराब मोबाइल फोन्स, ईयरफोन्स पड़े हुए हैं, राहु है कमजोर। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, पूरा दिमाग लगा लिया, इंटेलेक्चुअली भी हाई है,
अच्छा है इंटेलेक्चुअली, बट आपको अपनी इंटेलिजेंस को यूज ही नहीं करना आ रहा, एग्जीक्यूट नहीं करनी आ रही अपनी नॉलेज। मोर ओवर अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देते हैं, बट फिर भी वो एजिटेटेड हो गई आपसे बात करते हैं। वो कहते हैं ना, आपके आंखें में नहीं है, नॉट इन योर कंट्रोल। बुद्ध है कमजोर। एक मेन चीज ये जानने का, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा बार बार सूख रहा है, सारा दिमाग लगा लिया, बृहस्पति गुरु हैं कमजोर, ऐसे घरों में चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम भी आने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। मिसकैरेज या सिंपल लाइन प्रॉस्पेरिटी प्रोजिनी की प्रॉब्लम आपको मिलेगी, गुरु हैं कमजोर। तो ऐसे आप इजीली ट्रेड से जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपका कमजोर है, बस उसी पे काम करना शुरू कर दीजिए। सर इसमें एक चीज़ और पूछनी है। कुछ लोग, जैसे हमने पहले भी ऐसा कुछ सेशन किए हैं पॉडकास्ट पे एस्ट्रोलॉजी के, तो वहाँ पे काफ़ी कमेंट लोगों के आए थे कि हमारी ज़मीन है जो नहीं बिक रही, बहुत टाइम से ज़मीन पड़ी है पर बिक ही नहीं रही है, 10-10 साल हो गए हैं। तो उस केस में भी कोई ग्रह कमज़ोर होता है? डेफिनेटली यस। सो उस केस में हम ग्रह के साथ हाउस को भी देखते हैं। तो अगर तो फ्लैट जमीन है, सिर्फ जमीन है, तो हम देखेंगे मंगल ग्रह को, ठीक है, मंगल को, भूमि पुत्र। और अगर वो ही घर कंस्ट्रक्टेड है तो मंगल के साथ शनि भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, इट कम्स इनटू प्ले। और चौथा भाव आपकी कुंडली का बताता है कि किस समय में आपका लैंड सेल होगा। तो अगर घर नहीं बिक रहा है तो डेफिनेटली लैंड नहीं बिक रही, तो भूमि यानी कि मंगल प्लैनेट आपको दिक्कत दे रहे हैं या उनका भी समय नहीं आया। अगर कंस्ट्रक्टेड हाउस है तो मंगल शनि दोनों को देखना पड़ेगा, और साथ में चौथे भाव को भी आप जरूर देखेंगे। तो सर इन सारे ग्रह की रेमेडीज़ भी हम जानेंगे, पर थोड़े क्वेश्चंस के बाद। जी, तो सर आजकल लग्जरी सबको चाहिए, लग्जरी लाइफ सबको चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई उपाय या तरीका जिससे हम लग्जरी लाइफ अट्रैक्ट कर पाए, कोई सर सीक्रेट मंत्र जो आपने कहीं ना बताया हो, कुछ ऐसा सीक्रेट या उपाय? कुछ उपाय? हाँ, ऐसा सीक्रेट उपाय दिलवा रहे हैं आज। ये बहुत लोगों की दुकानें भी बंद होंगी और बहुत लोग मेरे से परेशान भी होने वाले। तो आज सर बता लग्जरी दो। और कंफर्ट के लिए अपनी लाइफ को, क्योंकि आजकल ना ब्रांड कॉन्शियस बहुत हो रहा है यूथ, हर किसी को ब्रांड चाहिए, सबके एक्सपेंस लेवल। मोर ओवर मैंने ना ये चेंज कोविड के बाद ज़्यादा देखा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो गया है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में लग्जरी को इंटैक्ट रखना है तो आप करें ये उपाय, 100% ये आपको रिजल्ट देगा। हर शुक्रवार, एवरी फ्राइडे, 2 मीठे पान आप माँ जगदम्बा को ऑफर करें। एक सरल सा उपाय, जो भी लोग मैरिड हैं वो अपनी वाइफ को ऑफनली कॉफी डेट पे ले जाएं या चॉकलेट्स गिफ्ट में दें, और फिर देखें लग्जरी और कंफर्ट कभी आपसे दूर जाएगा ही नहीं। करना सर फ्राइडे को है? ये किसी भी दिन कर सकते हैं, अच्छा, वाइफ वाला किसी भी दिन कर सकते हैं, Correct. पर पान वाला फ्राइडे को करना है। नाइस सर। जिन लोगों के घर में बाथरूम या टॉयलेट के अंदर गीला वॉशरूम रहता है, जिनका भी बाथरूम गीला रहता है ज्यादा समय, दरिद्रता उन्हें छोड़ ही नहीं सकती है। दुनिया की कोई ताकत उन्हें पैसा नहीं दिला सकती, लग्जरी तो बहुत दूर की बात। तो इसको आप अवॉइड करके साफ सफाई रखें, बाथरूम ड्राई रखें। ड्राई रखें। सर ज़्यादातर घरों में तो यही होता है कि ज़्यादातर फीमेल्स तो बाथरूम यूज़ करने के बाद वाइपर वगैरह कर देती हैं। अब से ये भी करेंगे। मैं करता हूँ। ये तो करते हैं सर। बहुत कहने सुनने के बाद शुरू किया इन्होंने, पर अब जिन आपने घरों रीज़न के भी अंदर बता दिया। वॉशरूम गीला रहता है उस घर के अंदर पैसा आ ही नहीं सकता, तो उनको आपको ड्राई रखना चाहिए। सर जो आपने पान का बताया था जो फ्राइडे को करना है, वो कितने टाइम तक हमें करना है या वो हमेशा कर सकते हैं? देखिए, उसको ना आपको अगर बेहतरीन रिजल्ट देखने हैं तो लगभग 11 फ्राइडेज तो करिए, और अगर रिजल्ट अच्छा मिले तो मेक इट योर रूटीन। ओके। उसको जनरल अपना रूटीन वर्क बना लीजिए, उसको करते रहें। किसी फ्राइडे भूल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक इट योर रूटीन। परमात्मा के आप दर पे जा रहे हैं, एक अच्छी चीज़ भी है। तो किसी मंदिर में जाके ऑफर करना है सर, या अपने खुद के घर के मंदिर में भी कर आप सकते माँ हैं? जगदम्बा किसी मंदिर में जाके करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके सर, एक ऐसा सीक्रेट मंत्र बता दो कि अगर किसी को हमें अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ तो वो कैसे कर पाए, चाहे उसमें कोई फीमेल हो जो किसी को अट्रैक्ट करना चाहती हो या कोई मेल हो अट्रैक्ट करना चाहता हो। देखिए, जब आप बोलते हैं कि अट्रैक्ट, तो ये 2 पार्ट्स हैं। अगर आपको जनरल अपने बॉस, क्लाइंट्स, कस्टमर इनको अट्रैक्ट करना है तो आप डेली बेसिस पे थोड़ा सा संधूर लें, केसर लें और गुरचन लें। इन सब का मिश्रण बना के इसका तिलक
अपने माथे पे और नेवल के आसपास प्रतिदिन करें, आप अपने अंदर ऐसी ऊर्जाएं डेवलप कर लेंगे कि आप अपने सामने वाले को अट्रैक्ट करने के काफ़ी योग्यता में आ जाएंगे। तो दिस कैन बी डन फॉर, मतलब दिस इज फॉर एवरीवन, अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, बॉस को, कुलीग्स को, जिसको आप करना चाहें। इससे तो सर हमारा पैसा भी बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि जब डेफिनेटली क्लाइंट्स आप उनको अपने अनुकूल कर सकते हैं। वो आपकी बात सुनने में, आपकी बात समझने, आपके ऑरा में बहुत एक अलग सा चमक आ जाती है, एक अलग सी अट्रैक्शन आ जाएगी। आप उन्हें कन्विंस करने में कामयाब रहेंगे। और सर ऐसे ही अगर कोई लड़की या कोई पत्नी अपने स्पाउस या अपने बॉयफ्रेंड को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट रखना चाहती हो कि वो कहीं और जाए ही नहीं, या इसका उल्टा भी कह सकते हो, लड़का या पति करना चाहे, जी। तो सर उसका उपाय बता दो आज तो। मतलब बहुत सारी मुझे लगता है औरतों की या लड़कियों की प्रॉब्लम होगी कि हमारा पति या हमारा जो बॉयफ्रेंड है लॉयल ही नहीं है। सो आज आपकी इस बात पे ऐसा वशीकरण मंत्र दे रहा हूं कि जितने भी लोग वशीकरण कराने जाते हैं ना, उनको उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये एक सौम्य मंत्र है, हर कोई कर सकता है। तो आपने क्या करना है, अपने पार्टनर की या स्पाउस की फोटो को अपने हाथ पे रखना है, और मैं एक मंत्र दे रहा हूं, वश्यम कुरुम भवंती स्वाहा। इस मंत्र की चैंटिंग 21 बार करके अपने हवा को फूंक यूं मारे फोटो के ऊपर, और इस फोटो को फोल्ड करके अपनी मैट्रेस के नीचे रख लें, या अगर आप अपने पार्टनर के साथ सोते हैं तो उन्हीं के मैट्रेस के नीचे रख दें। इसको प्रतिदिन करते रहें। देखिए आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर आपको कभी अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाएंगे। पार्टनर को पता लग जाए तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। पता लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चीज़ें जितनी हिडन हो उतनी बेहतर रहती हैं। हाँ, पार्टनर को पता लग जाएगा तो पार्टनर कहेगा ये क्या कर रही है, तो फिर तो पक्का दूर हो जाएगा कि ये तो कुछ तो करती देखिए ये रहती बड़ा है। सीक्रेट और बड़ा सीक्रेटिव मंत्र है। एक्चुअल में इसको वशीकरण में यूज किया जाता है, ओह, तो इसलिए इसका वश्यम कुरुम भवंती स्वाहा, इट इज टाइप ऑफ कि वो आपकी क्वालिटीज को ज्यादा जानेंगे, और जब वो क्वालिटीज को ज्यादा जानेंगे तो डेफिनेटली उनके पास कोई मोटिव नहीं रहेगा यहाँ से दूर जाने का। तो इस मंत्र का उच्चारण रोज 21 बार संध्या के समय करें, और इस फोटो को फोल्ड करके अपनी मैट्रेस के नीचे या जहां आप अपने कपड़े रखते हैं वहां भी रख सकते हैं। सर ये चीज़ मेल्स भी कर सकते हैं? डेफिनेटली यस, दिस इज फॉर बोथ। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुत लोगों का प्रमोशन रुका होता है या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होता है, तो उसकी कोई रेमेडी की प्रमोशन मिल जाए या किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाए? ओके, सो अगर आपने बोला कि प्रमोशन रुका हुआ है, यानी कि जो नेटिव है वो प्रमोशन की तरफ है, उसे पता है कि मेरा प्रमोशन होना है, बट गोलियां मिल रही हैं ऑफिस से, Right. अगले साल हो जाएगा, अगले डिले एंड डिले। तो अगर आप ये रेमेडी कर लें, अभी तक तो ये फेल नहीं हुई है, तो अगर आपका प्रमोशन रुका है तो आप 5 सैटरडेज चमेली का तेल, लाल संदूर और 2 नींबू भैरव मंदिर में या मां काली को अर्पित करें, और फिर देखें जितनी ऑब्स्टेकल्स आपके प्रमोशन के बीच में आ रही हैं वो खुद ब खुद हटनी शुरू हो जाएंगे। अरे वाह। और सर गवर्नमेंट जॉब अगर किसी को कोई तैयारी कर रहा है या अगर गवर्नमेंट जॉब के अंदर दिक्कत आ रही है और नहीं लग रही है, तो इसका एक छोटा सा उपाय ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब, रोज अपने पिल्लो के नीचे 1 चुटकी कोरिएंडर, सूखा हुआ धनिया, इसके सीड्स एक पोटली में डाल के अपने पिल्लो के नीचे रख लें। रोज सुबह 10 बजे से पहले इसको सरकारी दफ्तर के पेड़ की जड़ में डाल दें। अगर बरकत का पेड़ हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 43 दिन 43 डेज अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के कई स्तोत्र आपके लिए खुल जाते हैं। सर एक चीज़ और बताइए, जैसे कि नंबर्स की हमने बात की थी कि नंबर्स का बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारी पर्सनैलिटी पे भी, उससे हम ये भी देख सकते हैं कि किस बंदे की क्या पर्सनैलिटी है, कैसा बिहेवियर है। तो जैसे कि नंबर्स हमारी लाइफ में दूसरी तरीके से भी हैं, जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर, या मैंने कोई नई गाड़ी खरीदी उसका नंबर प्लेट पे जो नंबर है वो, तो इन नंबर्स का भी कुछ इफेक्ट पड़ता है हमारे लाइफ पे या कुछ भी? डेफिनेटली मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि नंबर्स, हर नंबर में अपनी एक वाइब्रेशन है। तो डेफिनेटली नंबर्स हर जगह हैं। आप सुबह उठते हो सबसे पहले क्या देखते हैं, घड़ी, नंबर आ गया। जैसे आपने बोला मोबाइल नंबर, आज की डेट में आपकी कंपनी का नंबर, आपके नेम के भी अल्फ़ाबेट्स को भी नंबर से जोड़ा गया। तो नंबर्स का बहुत महत्व है हमारी लाइफ में। मान लीजिए अगर किसी के मोबाइल नंबर में 478 आ रहा है तो इसकी लाइफ आपको स्ट्रगलिंग मिलेगी। अच्छा। और मान लीजिए किसी के मोबाइल नंबर में रेपिटेटिवली 478 आ रहा है तो इसकी लाइफ में इतने संघर्ष होंगे,
इतने संघर्ष होंगे कि एप्रिसिएशन तो मानिए कि इसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो, सक्सेस तो इन्होंने देखी ही नहीं होगी। सर 478 सीक्वेंस में या कहीं पे भी? 478 कैसे भी डबल आ जाए। तो लाइफ में ओनली एंड ओनली स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। सक्सेस मिलेगा भी तो इतनी एक्सट्रीम स्ट्रगल के बाद कि आप उस सक्सेस को एंजॉय करने वाले नहीं रहोगे। तो नंबर्स का इतना पावर रहता है हमारे डेली लाइफ के अंदर। और सर गाड़ी का नंबर भी कुछ इफेक्ट करता है? डेफिनेटली यस। अगर आप चाहते हो कि आप 1 से 5 गाड़ियों तक जाएं, 5 से 10 एंड सो ऑन, और लग्जरी कार में जाएं, तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपको नंबर, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ या जो जिसके नाम गाड़ी है उसकी डेट ऑफ बर्थ से वो क्या वाइब्रेशंस मैच कर रही हैं। अब मैं बड़ा कॉमन एक चीज़ देख रहा हूँ कि 5, 6, 1, 3 ये कॉमन नंबर्स हैं। इस पर आप गाड़ी का टोटल, मोबाइल नंबर ले लीजिए। अब किसी का डेट ऑफ बर्थ 6 है, ड्राइवर या कंडक्टर, यानी कि भाग्यांक या मूलांक, और उसने अपनी गाड़ी का नंबर का टोटल 3 पे ले लिया, तो वो गाड़ी उसके ऐसी चिपकेगी कि वो लाइफ में तरक्की नहीं कर पाएगा। गाड़ी क्या है आज की डेट में? वाहन। जितना चलेगी पैसा लेके आएगी, क्योंकि हम जितना जाएंगे यानी कि हम उतना एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर हम तो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, हमारी गाड़ी नहीं चलती। तो ऐसे केस में क्या है? ऐसे केस में गाड़ी की वाइब्रेशंस आपके साथ शुक्र का काम करती है, आपको लग्जरी देने का काम करती है। मज़ा है ना कि आप वर्क फ्रॉम होम रहे हो, आपकी कॉलोनी वाले बोले पता नहीं क्या करता है, मर्सिडीज खड़ी होती है घर के नीचे। तो ये चीज़ आपको नंबर्स के साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ से उसकी वाइब्रेशंस मिलानी चाहिए। बट यस, एक कॉमन मेथड बता देता हूँ, हमेशा कोशिश करके कभी भी घटते हुए नंबर नहीं लेने चाहिए। लाइक 9, 8, 7, 3 हमारे ऐसे नहीं चाहिए। 4 नंबर्स होते हैं ना जनरली, तो घटते हुए नंबर्स ना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। फिर भी अपने नंबर्स को चूज करके अपनी डेट ऑफ बर्थ से मैच करके लें तो बहुत बेटर रहेगा। तो सर आपने नंबर्स का भी बता दिया, गेम और कुंडली का भी बता दिया, तो अब बात करते हैं थोड़ी बहुत वास्तु की। कहते हैं घर का वास्तु मतलब आपकी लाइफ अच्छी भी कर सकता है और बुरी भी कर सकता है। तो वास्तु कैसे अच्छा करें? तरुण, सबसे पहले समझने की नीड है कि हमें वास्तु चाहिए क्यों। स्थापत्य वेद में हमें वास्तु मिला क्यों, क्यों बनाया हमारे ऋषियों ने। जब हमें एस्ट्रोलॉजी इतना कुछ दे रही है, न्यूमरोलॉजी भी हमें बहुत कुछ दे रही है, तो वाई वास्तु? सो वास्तु क्या? वास्तु क्रिएट्स दैट एनवायरनमेंट जो आपके लिए एक फेवरेबल पाथ और कंडीशन क्रिएट करता है। लेट्स से यू आर अ वेरी गुड रनर, राइट? ठीक है। और आपको एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आप बहुत अच्छी रनिंग कर सकते हो, मेक योर प्रोफेशन। जिस दिन आपको अपना बेस्ट देना और मैं आपके लिए पहाड़ ले आऊंगा, तो आप क्या पहाड़ पे उस स्पीड से भाग पाओगे? नहीं। क्योंकि वो आपके अनुकूल स्थिति नहीं है। ह्यूमन बॉडी बनी है फ्लैट सरफेस पे भागने के लिए। दिस इज वास्तु, क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट इन फेवर। अब आपने बोला कि वास्तु क्या पार्ट प्ले करता है? जिसके भी घर में साउथ वेस्ट में ग्रीनरी और नॉर्थ में किचन बनी हो, उसको गरीब होने से कोई नहीं रोक सकता। ओह, एक बार सर दोबारा रिपीट कर दो। जिसके घर के साउथ वेस्ट में ग्रीनरी और नॉर्थ के अंदर किचन बनी हो, उसे गरीब होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत बार लोग क्या करते हैं, हमारा तो ओपन एरिया ये आ रहा है, हमें ब्यूटिफिकेशन करानी है। इंटीरियर डेकोरेटर्स वहां पर ग्रीन आर्टिफिशियल ग्रास या ग्रीन प्लांट्स लगवा जाते हैं। ब्यूटिफिकेशन करेंगे क्या जब पैसा ही नहीं रहेगा, लोन इतना चढ़ जाएगा, घर का अर्निंग जो एंड ऑफ फैमिली मेंबर है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा हेल्थ से। सास बहू का फ्रीक्वेंट झगड़ा, जिस घर में अशांति रहती है उसमें माँ लक्ष्मी तो कभी प्रवेश करती ही नहीं। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बना हुआ वॉशरूम या फिर कोई भी ब्लू कलर की पेंटिंग्स, वाटर फाउंटेन घर की लेडी के यूट्रस रिमूवल की परेशानी देगा ही देगा, और मिडिल एज लेडी को इसकी परेशानी ज्यादा आएगी। घर में लग्जरी एंड कंफर्ट तो छोड़िए, नेसेसिटी में ही पैसा इतना खर्च हो जाएगा कि बचेगा ही नहीं, तो अपने ऊपर खर्चोगे क्या? नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर कभी भी आप बहुत ज्यादा रेड कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपको एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करना पड़ता है। अब जो लोग जनरलाइज चीजें करना चाहते हैं कि वास्तु की हम एनर्जीज को पॉजिटिव कैसे करें, हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले बहुत सारे ऐसे घर होते हैं, छोटे मकान हैं, हर टाइप का परेशानी है आज की दुनिया में, अपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब आपने उनका भ्रम स्थान ही खराब कर दिया, टॉयलेट बन गया, दीवार आ गई, कमरा आ गया, भ्रम स्थान यानी कि ऊर्जा का केंद्र
द एपिक सेंटर, जहाँ से सारी एनर्जीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वही खराब हो गया। अब वास्तुशास्त्र आएगा और बोलेगा छोड़ दीजिए, आपका कुछ नहीं हो सकता, तो क्या करें? उसको छोड़ दें क्या? तो जिसके भी ब्रह्म स्थान में परेशानी है या घर में कैसी भी नेगेटिव ऊर्जाएं और जिसको वो बैलेंस करने में कामयाब नहीं हो रहा, तो प्रतिदिन घर के सेंटर में बैठ के, ब्रह्म स्थान में बैठ के ओम शब्द की 10 माला एवरी डे सूर्य उदय से पहले करें, और साथ में गूगल धूप, थोड़ा सा कपूर और आधा चम्मच देसी घी, आधी चुटकी चावल, इसका मिश्रण बना के धूप दें, वहीं रहने दें, वो अपना फैल जाएगी पूरे घर में। किसी भी टाइप की नेगेटिव एनर्जीज या वास्तु दोष वहां पर लंबे समय के लिए सस्टेन नहीं कर पाएगा। बट दिस इज अ काइंड ऑफ अ फर्स्ट एड। जैसे ही आपको ताकत मिले, या तो उसे छोड़ दीजिएगा या उससे करेक्ट कराइएगा, बट ताकत जरूर दिलवा देगा आपको ये। सर, घर को बुरी नज़र से कैसे बचाया जाए और खुद को भी बुरी नज़र से कैसे बचाया जाए? देखिए, हमारे ना घर में फ्री की किचन के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस चीज़ से सेव कर सकती हैं, और जितनी भी मैं रेमेडीज देता हूँ 10-20 रुपए से ऊपर नहीं है। तो पान सिर्फ पूजा के लिए काम नहीं आते हैं जी, बीटल लीफ इज वेरी ऑस्पिशियस। तो अगर आप जोड़े में पान के पत्ते अपने घर की एंट्रेंस में लगा दें और उसको सूखने पर उसको पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दें और नए पत्तों को लगा दें, तो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में दस्तक दे ही नहीं सकती। सिर्फ 2 पान के पत्ते? जोड़े में ही पान के पत्ते लगाने। इनफैक्ट ये इतनी अच्छी, इतनी पॉजिटिव ऊर्जाएं क्रिएट करता है कि ये घर के अंदर की नेगेटिव एनर्जी को भी खींच लेता है। और कोशिश करके ईस्ट से के लेके नॉर्थ की दिशा तक अपने जितने भी कर्टन है सबको सुबह सुबह हटा दीजिए। लेट द सनराइज कम इन, आने दीजिए। तो इससे आप नेगेटिव ऊर्जाओं से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। सर, अब एक ऐसा उपाय बता दो जिससे पैसों की बरसात हो जाए। कितना भी स्ट्रगल चल रहा हो पैसों का, वो सारी दिक्कतें दूर हो जाए और बस पैसा आता ही रहे और बना ही रहे, बस लक्ष्मी माता बैठ जाए आके घर पे। तरुण जी, आप तो बड़े खुशनसीब हो, वो सिर्फ पैसों की रेमेडीज पूछती है। वो कहती है मैंने पूरा दायित्व प्ले करना है अपने शुक्र का। देखिए, तरुण जी के चेहरे पे नूर भी बहुत बढ़ गया है। ग्रेट। तो पैसा दे दूं फिर? सर बता आज एक दो ऐसी रेमेडी जो ना सिर्फ हायर सोसाइटी तक सीमित है जी। ये मेरे गुरु ने मुझे दी थी, बड़ी सेक्रेट रेमेडी है। एंड बिलीव मी, जितने भी आप मल्टी मिलियनर्स देखते हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट देखते हैं, वो सारे के सारे 90% ये रेमेडी करते हैं। आपको क्या करना है? अगर आपको ढेर सारा पैसा इकट्ठा करना है और उसे सस्टेन भी करना है, तो आप अष्टकमल को लें और उनके ऊपर छोटा सा हवन कुंड रखें और 108 आहुति ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः इस मंत्र को बोलते हुए 108 आहुति डालें। इसमें चावल और कच्चे दूध का इस्तेमाल करना ना भूलें। एवरी फ्राइडे ये हवन आप जरूर करें, वंस या ट्वाइस अ मंथ। इतनी बरकतें पड़ेंगी कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। ये रेमेडी एक्चुअल में आपको बता रहा हूं सिर्फ हायर सोसाइटी तक ही सीमित है। ओके। सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट और उस लेवल तक ही सीमित है। और अगर आप अपने पास रेगुलर लेवल पे मनी का फ्लो रुकना नहीं चाहते हैं, तो आप एवरी फ्राइडे 1 किलो चीनी मां लक्ष्मी को अर्पित करें। ठीक है। मेंटेन रखेंगे आप पैसे और फाइनेंसेस। ये ऐसी रेमेडी है 100%, 200% पैसा देगी ही देगी। और तो और आप इसको 5 फ्राइडे कर लीजिए और जरूर बताइएगा मुझे कि आपको कितना फर्क पड़ा। फर्क पड़ना तो तय है। तो सर, हम पैसों की बात तो कर ही रहे हैं, तो ऐसा कोई उपाय जिससे कर्जा मुक्त हो जाए बंदा? और मतलब किसी आजकल लोगों को भी बहुत कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, लोन के या 10 चीज़ें होती हैं, तो ऐसा कोई मंत्र या उपाय कर्जा मुक्ति के लिए? यानी कि आज आप सारे सीक्रेट रेमेडीज लेके रहोगे, सारी की सारी, जिसके लिए लोग लाखों रुपए लेते हैं। तभी बुलाया सर आपको हमने, तभी बुलाया है। हमारे व्यूअर्स को सब मिल जाए आज। तो देखिए, अगर कर्जा चढ़ा हुआ है और उतर नहीं रहा और हम उस डेट के अंदर दबे हुए हैं, हाँ जी, तो ऐसी रेमेडी जो कभी खाली ना जाए, आपने क्या करना है, वेंसडे के दिन 12 कौड़ी लेनी है और उसे कंप्लीटली बर्न कर लेना है। उसकी राख को एक छोटे से ग्रीन कलर के कपड़े में इकट्ठा करते रहिए। इस रेमेडी को लगातार 12 वेडनेसडेज, हर वेडनेसडे बेनागा आप करेंगे। 12th वेडनेसडे को आप इस राख को जल प्रवाह करवा दीजिए।
फिर देखिए कि आपके कैसे स्तोत्र खुलते हैं कि आप अपने आप को कर्जे से बर्डन फ्री 500% महसूस करेंगे ही करेंगे। ये रेमेडी आपके ना सोर्सेस खोल देगी। कर्जा मुक्त हो कैसे सकता है? या तो आपकी इनकम इंक्रीज हो, या आपके पास कोई ऐसा अनफोर्सीन मनी आए जो अभी आपकी कैलकुलेशन में नहीं है। ये रेमेडी उसी को खोलती है। ये कभी खाली नहीं जाती, इसे जरूर करें। और सर ऐसे कौन से ग्रह हैं हमारे जो हमारी लाइफ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं? मतलब ग्रह तो बहुत सारे हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी, बट मेन ग्रह कौन से हैं जो ज़्यादा असर डालते हैं? देखिए, जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, या खुद भी इतना आजकल आप कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, तो आप सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं? शनि, राहु, केतु। ऐसा नहीं है। ऑल 9 प्लैनेट्स हैव इक्वल रोल। हर नौ का, हर ग्रह का अपना एक दायित्व है, अपना एक रोल है, तभी नवग्रह हमें मिले। तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ग्रह क्रूर है तो वो आपको सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। शनि अगर पैसा देने में आ जाए तो इतना पैसा देते हैं कि आप जमींदार बन जाते हैं। राहु आपको ग्लैमर वर्ल्ड के अंदर बेइंतहा सक्सेस दिलवाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ग्रह ही खराब है या हमें दिक्कत देगा। सूर्य भी खराब होगा तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, नेम फेम नहीं मिलेगा। तो इसलिए हर ग्रह का अपना एक महत्व है जो आप एक कुंडली को रीड करके ही इंडिविजुअली उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ऑल 9 प्लैनेट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट।